हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सत्या जीएस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, आज हम जानेंगे कि जो भारत आज है ये कब बना, ये कैसे बना, जो स्टेट्स हैं, जो यूटीज हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ और जो इतना बड़ा सा हमारा देश है ये कैसे बना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1947 के बारे में। 1947 में क्या होता है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आता है। 1947 के द्वारा दो स्वतंत्र देशों का निर्माण किया जाता है, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। ठीक है, उस समय भारतीय सीमा के अंतर्गत 552 देसी रियासतें आती थीं। देसी रियासतों को तीन तरह के विकल्प थे उस टाइम पे। एक तो वो भारत के साथ शामिल हो जाएं, दूसरा वो पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएं और तीसरा वो स्वतंत्र रहें। ठीक है, तो भारतीय सीमा के अंतर्गत उस समय 552 देसी रियासतें थीं, जिनमें से 549 जो रियासतें थी वो तो भारत में शामिल हो गई, लेकिन जो तीन बची हुई थी, तीन रियासतें, इन्होंने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। एक हैदराबाद, एक जूनागढ़ और एक जम्मू कश्मीर। और आप इनकी लोकेशन देख सकते हैं। यदि ये शामिल न होती आज भारत के क्षेत्र में तो क्या स्थिति होती आप समझ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हालांकि बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। बाद में हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा शामिल किया गया था, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा शामिल किया गया था और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था। संविधान के तहत भारतीय संघ के राज्य क्षेत्रों को 4 भागों में बांटा गया था। भाग का में वे क्षेत्र आते थे, वे राज्य आते थे जहाँ की ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था, वे राज्य आते थे। भाग खा में वे राज्य आते थे जहाँ पर राज्य विधानमंडल के साथ साथ शाही शासन था। भाग ग में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन था, वो क्षेत्र आते थे। और भाग घा में अकेले अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 1 की। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ये याद रखना, ये वर्ड एग्जैक्ट पूछा गया, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं। ठीक है, राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट होगा भारत। ठीक है, भारत अर्थात इंडिया। अगला है अनुच्छेद 2 की बात करें तो भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की संसद की शक्ति, ये अनुच्छेद 2 में लिखी हुई है। आप जानते हैं भारतीय संघ में नए राज्यों को प्रवेश करने की जो पावर्स हैं वो किसके पास हैं? वो संसद के पास ही है। इस तरह की कोई भी शक्ति विधानमंडल को हमारे यहाँ प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की संसद की शक्ति। तो आप को ये बात होगी कि मतलब आर्टिकल 2 और आर्टिकल जो 3 है वो तो सेम ही दिखते हैं, तो इसमें परिवर्तन क्या है? सेम ही शब्द का यूज किया गया है। तो देखिए इसमें अंतर ये है कि भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश ये कहता है आर्टिकल 2 और नए राज्यों का निर्माण ये कहता है आर्टिकल 3। प्रवेश मीन्स कि अभी तक भारतीय संघ में जैसे 28 राज्य हैं और 8 जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसके अलावा अगर कुछ भी भारत में शामिल किया जाएगा तो पहली बात तो वो संसद के द्वारा शामिल किया जाएगा और दूसरी बात वो आर्टिकल 2 के तहत शामिल किया जाएगा। ठीक है, लेकिन इन्हीं 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से कुछ भी परिवर्तन करना होगा, चाहे वो दो में से दो राज्यों के क्षेत्र को लेकर के तीसरा राज्य बनाना हो या फिर वर्तमान जो राज्य हैं इनकी सीमाएं बदलनी हो या इनके नाम बदलने हो, तो इनकी जो संसद की शक्ति है वो अनुच्छेद 3 के तहत आती है। जैसे तेलंगाना का निर्माण हो गया, ये अनुच्छेद 3 के तहत किया गया। इसके अलावा उत्तराखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, इन राज्यों का जो गठन किया गया है वो भी अनुच्छेद 3 के तहत ही किया गया है। ठीक है, संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। संविधान संसद को ये अधिकार देता है कि वो नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन करने के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति के, ये बात याद रखना, बिना राज्यों की अनुमति के भी कदम उठा सकती है। और इसके लिए संविधान संशोधन जो किया जाएगा वो संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसके अलावा संसद संविधान में संशोधन करके किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को भी सौंप सकती है। ये भी अधिकार किसको है? संसद को ही है। हालांकि ये कार्य साधारण बहुमत के द्वारा संभव नहीं है। ठीक है,
वर्तमान में अगर हम देखें तो भारतीय संघ में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। अब हम बात करते हैं भाषाई प्रांत आयोग की, जिसे एसके-धर आयोग भी कहते हैं। इसका जो निर्माण हुआ है, गठन हुआ है, वो जून 1948 में हुआ है। भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन है? एसके-धर हैं और इसकी रिपोर्ट आती है दिसंबर 1948 में। इसने सिफारिश की थी कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा न हो बल्कि प्रशासनिक सुविधा हो। ठीक है, भाषा के बजाय इसने प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। फिर इसकी जो रिपोर्ट आती है, इसके धर कमीशन की अनुशंसाओं का अध्ययन करने के लिए दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा जेवीपी समिति का गठन किया जाता है। जेवीपी समिति में जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल जी और पट्टाभी सीतारामैया शामिल थे। ठीक है, इनको भी पूछा जा चुका है तो इनको भी याद रखना। ठीक है, इसके सदस्यों के बारे में जेवीपी समिति के। तो जेवीपी समिति ने भी अपनी रिपोर्ट सौंपी 1949 में और जेवीपी समिति ने भी इस बात को स्वीकार नहीं किया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा हो। अर्थात जेवीपी समिति ने भी अस्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा हो। फिर क्या होता है, इसके बाद एक व्यक्ति हैं पोट्टी श्रीरामुलु, जो कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे और 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर सरकार को झुकना पड़ता है और अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना पड़ा और भाषा के आधार पर गठित जो भारत का पहला राज्य है वो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है। इसके अध्यक्ष कौन है? फजल अली हैं, तो इसे फजल अली आयोग भी कहा जाता है कई बार। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन, इसका जो गठन है और इसका जो अधिनियम है, ये दोनों अलग अलग ईयर में आए हैं। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है और जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है ये 1956 का है। तो इन दोनों को अच्छे से याद रखना समझ के। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो फजल अली हैं और इसके जो सदस्य हैं वो है के.एम. पनिक्कर और एच.एन. कुंजरू। और 2025 में भी इसको पूछा जा चुका है। ठीक है, पीसीएस का क्वेश्चन है, के.एम. पनिक्कर और एच.एन. कुंजरू दोनों के बारे में पूछा था। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्यों के बारे में। इसी आयोग की कुछ अनुशंसाओं को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू किया जाता है और इसके तहत 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। ठीक है, जिनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश का ही गठन किया जाता है। कब? 1953 में। फिर गुजरात का 1960 में और नागालैंड का 1963 में। हरियाणा का गठन किया जाता है 1966 में। और ये सारे याद रखना क्योंकि मल्टीपल टाइम पूछे जा चुके हैं ये। ठीक है, और हरियाणा का गठन कब किया गया था? तो 1966 में। हिमाचल प्रदेश का गठन 1971 में किया गया था। 1972 में 3 राज्यों का गठन किया जाता है, मेघालय का, मणिपुर का और त्रिपुरा का। MMT से आप याद रख सकते हैं, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का गठन कब किया जाता है? 1972 में। और फिर होता है 1975 में सिक्किम का गठन। ठीक है, 1975 में सिक्किम का होता है। 1987 में फिर से 3 नए राज्यों का गठन किया जाता है, मिजोरम, अरुणाचल और गोवा। ठीक है, इन 3 राज्यों का गठन 1987 में किया जाता है। फिर से आगे 2000 में भी 3 राज्यों का गठन किया जाता है। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 1 नवंबर 2000 को, और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बनता है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना होती है और सबसे लास्ट में 2014 में तेलंगाना की स्थापना होती है। अभी कितने स्टेट हैं? तो 28 हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। अगर आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।